साईं बाबा की जय। अध्याय 47। गत अध्याय में बाबा द्वारा बताई गई 2 बकरों के पूर्व जन्म की वार्ता थी। इस अध्याय में कुछ और भी पूर्व जन्म की स्मृतियों का वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत कथा वीरभद्रापा और चैनबसापा के संबंध में है। हे त्रिगुणातीत ज्ञानवतार श्री साईं, तुम्हारी मूर्ति कितनी भव्य और सुंदर है। हे अंतर्यामिन, तुम्हारे श्रीमुख की आभा धन्य है। उसका क्षणमात्र भी अवलोकन करने से पूर्व जन्म के समस्त दुखों का नाश होकर सुख का द्वार खुल जाता है। परंतु हे मेरे प्यारे श्री साईं, यदि तुम अपने स्वभाववश ही कुछ कृपा काष्ठक करो, तभी इसकी कुछ आशा हो सकती है। तुम्हारी दृष्टिमात से ही हमारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु गंगा माई भी संतों के आगमन की सदैव उत्सुकता पूर्वक राह देखा करती है कि कब पधारेंगे जो मुझे अपने चरण रथ से पावन करेंगे। श्री साईं तो संत चूड़ामणि हैं। अब उनके द्वार ही हृदय पवित्र बनाने वाली कथा सुनिए। सर्प और मेंढक। श्री साईं बाबा ने कहा, एक दिन प्रातःकाल 8 बजे जलपान के पश्चात मैं घूमने निकला। चलते चलते मैं एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। मैं अधिक थक चुका था और इसी कारण वहां बैठकर कुछ विश्राम करने लगा। कुछ देर के पश्चात ही मैंने हाथ पैर धोए और स्नान किया। तब कहीं जाकर मेरी थकावट दूर हुई और मुझे कुछ विश्रांति का अनुभव होने लगा। उस स्थान से मैं पगडंडी और बैलगाड़ी से आने जाने का मार्ग था, जिसके दोनों तरफ सघन वृक्ष थे। मलय बयार मंद मंद बह रही थी। मैं चिलम भर ही रहा था कि इतने में मेरे कानों में एक मेंढक के टर्राने की ध्वनि पड़ी। मैं चकमक सुलगा ही रहा था कि इतने में एक यात्री वहां आया और मेरे समीप आकर उसने मुझे प्रणाम किया और घर पर पधारकर भोजन तथा विश्राम करने के लिए आग्रह करने लगा। उसने चिलम सुलगाकर मेरी ओर पीने के लिए बढ़ाई। मेंढक के टर्राने की ध्वनि सुनकर वह उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मैंने उसे बतलाया कि एक मेंढक कष्ट में है और वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना ही पड़ता है, अथा अब उसका चिल्लाना व्यर्थ है। एक कश लेकर उसने चिलम मेरी ओर बढ़ाई। थोड़ा देखूं तो आखिर बात क्या है, ऐसा कहकर वह उधर जाने लगा। मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सांप ने एक मेंढक को मुंह में दबा लिया है और इसी कारण वह चिल्ला रहा है। दोनों ही पूर्व जन्म में बड़े दुष्ट थे और अब इस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आगंतुक ने घटना स्थल पर जाकर देखा कि सचमुच ही एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेंढक को अपने मुंह में दबा रखा है। उसने वापस आकर मुझे बतलाया कि लगभग घड़ी 2 घड़ी में ही सांप मेढक को निकल जाएगा। मैंने कहा, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैं उसका संरक्षक पिता हूं और इस समय यहाँ उपस्थित हूं। फिर सर्प की ही क्या सामर्थ्य कि वह मेंढक को निकल जाए। क्या मैं व्यर्थ ही यहाँ बैठा हुआ हूं? देखो, मैं अभी उसकी किस प्रकार रक्षा करता हूं। दोबारा चिलम पीने के पश्चात हम लोग उस स्थान पर गए। आगंतुक डरने लगा और उसने मुझे भी आगे बढ़ने से रोका कि कहीं सर्प आक्रमण ना कर दे। मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा और दोनों से कहने लगा, अरे वीरभद्रापा, क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका है जो उसे मेंढक की और तुम्हें यह सर्प की योनि प्राप्त है? अरे अब तो अपना वैमनस्य छोड़ो, यह बड़ी लज्जाजनक बात है। अब तो इस ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो। इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेंढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही नदी में लुप्त हो गया। मेंढक भी कूदकर भागा और झाड़ियों में जा छिपा। उस रात्रि को बड़ा अचंभा हुआ। उसकी समझ में ना आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर सांप ने मेंढक को क्यों छोड़ दिया और वीरभद्रापा और चैनबसापा कौन है। उसके वैमनस्य का कारण क्या था। इस प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगे। मैं उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट आया और धूम्रपान करने के पश्चात इसका रहस्य सुनाने लगा। मेरा निवास स्थान से लगभग 5-6 मील की दूरी पर एक पवित्र स्थान था जहां महादेव का एक मंदिर था। मंदिर अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, सो वहां के निवासियों ने उसका जीर्णोद्धार कराने के हेतु कुछ चंदा इकट्ठा किया। पर्याप्त धन एकत्रित हो गया और वहां नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर का निर्माण की योजना तैयार की गई। एक धनवान व्यक्ति को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर उसको समस्त कार्य की देखभाल का भार सौंप दिया गया।
उसको कार्य व्यय आदि का यथोचित विवरण रखकर ईमानदारी से यह सब कार्य करना था। सेठ तो एक उच्च कोटि का कंजूस था। उसने मरम्मत का अत्यंत अल्प राशि व्यय की। इस कारण मंदिर का जीर्णोद्धार भी उसी अनुपात में हुआ। उसने सब राशि व्यय कर दी तथा कुछ अंश स्वयं हड़प लिया और उसने अपनी गांठ से एक पाई भी व्यय ना करी। उसकी वाणी अधिक रसीली थी, इसलिए उसने लोगों को किसी प्रकार समझा बुझा लिया और कार्य पूर्वता ही अधूरा रह गया। लोग फिर संगठित होकर उसके पास जाकर कहने लगे, सेठ साहेब, क्या कृपया करके कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए। आपके प्रयत्न के अभाव में यह कार्य पूर्ण होना कदापि संभव नहीं है। अतः आप पुनः योजना बनाइए, हम और भी चंदा आपको वसूल करके देंगे। लोगों ने पुनः चंदा एकत्रित कर सेठ को दे दिया। उसने रुपए तो ले लिया, परंतु पूर्वता ही शांत बैठा रहा। कुछ दिनों के पश्चात उसकी स्त्री को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि उठो और मंदिर पर कलश चढ़ाओ। जो कुछ भी तुम यह कार्य में व्यय करोगी, मैं उसका 100 गुना से अधिक तुम्हें दूंगा। उसने यह स्वप्न अपने पति को सुना दिया। सेठ भयभीत होकर सोचने लगा कि यह कार्य में ज्यादा खर्च हो जाएगा, इसलिए उसने यह बात हंसकर टाल दी और कहा कि यह तो एक निरा स्वप्न ही है और उस पर भी कोई विश्वास किया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे समक्ष ही प्रकट होकर यह बात मुझसे ना कह देते। क्या तुम्हें मुझसे अधिक दूर थी? यह स्वप्न शुभदायक नहीं है। यह तो पति पत्नी के संबंध बिगाड़ने वाला है। इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही कहाँ है जो दानियों की इच्छा के विरुद्ध एकत्र किया गया हो। वे तो सदैव प्रेम के भूखे हैं और प्रेम और भक्ति पूर्वक दिए गए एक तुच्छ तांबे का सिक्का भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कह दिया कि तुम अपने पति की व्यर्थ की बातों और उसके पास संचित धन की ओर ध्यान ना दो और ना उससे मंदिर बनवाने के लिए ही आग्रह करो। मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूँ। जो कुछ भी तुम्हारा व्यय करने की इच्छा हो सो अपने पास से करो। उसने अपने पति से विचार विनिमय करके अपने पिता से प्राप्त आभूषण को विक्रय करने का निश्चय किया। तब कृपण सेठ अशांत हो उठा। इस बार उसने भगवान को भी धोखा देने की ठान ली। उसने कौड़ी मोली केवल 1000 रुपए में ही अपनी पत्नी के समस्त आभूषण खरीद डाले और एक बंजर भूमि का भाग मंदिर के लिए निमित्त लगा दिया, जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। सेठ ने जो भूमि दी वह उसकी स्वयं की ना थी, वरन एक निर्धन स्त्री दुबकी की थी, जो इसके यहाँ 200 रुपए में गिरवी रख करके गई थी। दीर्घकाल तक वह ऋण चुकाकर उसे वापस न ले सकी, इसलिए उस धूर्त कृपण ने अपनी स्त्री दुबकी और भगवान को धोखा दे दिया। भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में भी कोई पैदावार न होती थी। इस प्रकार यह लेन देन समाप्त हुआ। भूमि उस मंदिर में पुजारी को दे दी गई, जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र घटना घटी। एक दिन बहुत जोर से झंझावात आया और अतिवृष्टि हुई। उस कृपाण के घर पर बिजली गिरी और फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दुबकी ने भी अंतिम श्वास छोड़ दी। अगले जन्म में वह कृपाण मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम वीरभद्रापा रखा गया। उसकी धर्मपत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर में कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया। दुबकी पुरुष बनकर मंदिर के सेवक वंश में पैदा हुई और उसका नाम चैनबसापा रखा गया। पुजारी मेरे मित्र थे और बहुधा मेरे पास आता जाता रहता था, वार्तालाप करता था और मेरे साथ चिलम भी पिया करता था। उसकी पुत्री गौरी की मेरी भक्त थी। वह दिनों दिन सयानी होती जा रही थी, जिससे उसके पिता भी उसके हाथ पीले करने की चिंता में रहते थे। मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, वर स्वयं तुम्हारे घर लड़की की खोज में आएगा। कुछ दिन के पश्चात ही उसी की जाति का वीरभद्रापा नाम का एक युवक भिक्षक मांगने हुए उनके घर पे आ पहुंचा। मेरी सम्मति से गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया। पहले तो वह मेरा भक्त था, किंतु अब वह कृतघ्न बन गया। इस नूतन जन्म में भी उसकी धन तृष्णा नष्ट ना हुई। उसने मुझसे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा, क्योंकि
इस समय वह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक विचित्र घटना घटी। अचानक ही प्रत्येक वस्तुओं के भाव ऊंचे बढ़ गए। गौरी के भाग्य की जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि 1 लाख रुपए में आभूषणों के मूल से 100 गुना अधिक मूल में बिक गई। ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपए नगद और 2,000 रुपए प्रति वर्ष किस्त पर चुकाए कर दिए जाएंगे। सबको यह लेन देन स्वीकार था, परंतु धन में हिस्से के कारण उसमें परस्पर विवाद होने लगा। वे परामर्श लेने मेरे पास आए और मैंने कहा कि यह भूमि तो भगवान की है, जो पुजारी को सौंपी गई थी। उसकी स्वामिनी गौरी ही है और वह 1 पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं तथा उसके पति का भी इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे निर्णय को सुनकर वीरभद्रापा मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी को फुसलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो। इन शब्दों को सुनकर मैं भगवत नाम लेकर चुप बैठ गया। वीरभद्रापा ने अपनी स्त्री को पीटा। गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा ना माने, मैं तो आपकी लड़की हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि ही रखें। वह इस प्रकार मेरी शरण में आई कि मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं 7 समुंदर पार भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब उस रात्रि को गौरी को एक दुष्टांत हुआ। महादेव ने आकर कहा कि यह संपत्ति तुम्हारी ही है और इसमें से किसी को भी कुछ ना देना। चैन बसप्पा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के कार्य में खर्च करो। यदि और किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करना की इच्छा है तो वह मस्जिद में जाकर बाबा से परामर्श करो। गौरी ने अपना दुष्टांत मुझे सुनाया और मैंने इस विषय में उचित सलाह भी दी। मैंने उससे कहा कि मूलधन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चैन बसप्पा को दे दो। वीरभद्र का इसमें कोई संबंध नहीं है। अब मैं इस बात कर ही रहा हूं कि वीरभद्रापा और चैन बसा दोनों आपस में झगड़ते हुए आ गए। मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया और गौरी को भी महादेव का स्वप्न भी सुनाया। वीरभद्रापा क्रोध से उन्मत्त हो गया और चैन बसप्पा को टुकड़े टुकड़े मार डालने की धमकी देने लगा। चैन बसप्पा बड़ा डरपोक था। वह मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने शत्रु से उसे छुटकारा दिला दिया। कुछ समय पश्चात ही दोनों की मृत्यु हो गई। वीरभद्र सर्प बना और चैन बसप्पा मेंढक। चैन बसप्पा की पुकार सुनकर और उसके पूर्व वचन की स्मृति करके मैं वहां आया और उसी तरह मैंने उसकी रक्षा कर मैंने यह वचन पूर्ण किया। संकट के समय भगवान दौड़कर अपने भक्त के पास जाते हैं और उससे मुझे यहाँ भेजकर चैन बसप्पा की रक्षा कराई। यह सब ईश्वराई लीला ही है। इस कथा की यही शिक्षा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है और जब तक उसके भोग पूर्ण नहीं हो जाते, पिछला ऋण और अन्य लोगों के साथ लेन देन का व्यवहार तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक छुटकारा भी संभव नहीं है। धन तृष्णा मनुष्य का पतन कर देती है और अंत में इससे ही यह विनाश को प्राप्त होता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।